वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। हम इस वीडियो में आपको लेकर आ रहे हैं पिछले सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2000 अप्रैल तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, कई पार्ट्स आएंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम 6 मंथ का टोटल वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम मार्च के बाद से हम जुलाई तक के भी करंट अफेयर आपके लिए लाएंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे और अगले सीरीज़ में भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हम आपको 3 से 4 वीडियो में आपको लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते ही बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे वीडियो से रूबरू होते रहें। और मैं आपको कहता हूं कि आपके पास जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपना करेंट अफेयर। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको बताएंगे कि आपको 6 मंथ का करंट अफेयर यहाँ दिया जाएगा। ये उस 6 मंथ करंट अफेयर का, यानी सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक हम आपको इसमें करंट डिस्कस करने वाले हैं, जो जिसका ये पार्ट 1 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएसएलवी C-51 द्वारा 19 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया, जिसमें भगवत गीता की एक प्रति डिजिटल कार्ड के रूप में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रति अंतरिक्ष में भेजी गई। यानी कि भगवत गीता की एक डिजिटल प्रति भेजी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो यानी कि पिक्चर भेजी गई है। तो इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम के लिए आपकी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो इसी तरीके से हम बात करें तो इसी उपग्रह से ब्राजील का जो अमेजोनिया 1 है, अमेजोनिया 1 का इसी उपग्रह से सफल परीक्षण किया गया है। तो अमेजोनिया 1 कहाँ का उपग्रह है? ये ब्राज़ील का है। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्राज़ील का जो अमेजोनिया 1 है, ये अपने PSLV C-51 से प्रक्षेपित किया गया है। वो PSLV की 53rd उड़ान थी 53rd उड़ान थी। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी नाम से एक टीवी चैनल बनाया है। तो संसद टीवी चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, हाँ, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। इसके अलावा लक्षद्वीप के में ही जो लक्षद्वीप है वो पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो यहाँ राज्य लिखा है, इसको ध्यान न देते हुए यहाँ यूनियन टेरिटरी बन गया है लक्षद्वीप। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में मावरिक मसीहा नामक जो पुस्तक का विमोचन किया है, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किसकी थी? तो एनटी रामाराव, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, उनकी ये जीवनी है मावरिक मसीहा। उसे उपराष्ट्रपति यानी वेंकैया नायडू ने इसे लॉन्च किया है। तो इस तरीके से ये आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम हैं एनटी रामाराव, ये इनकी आत्मकथा है, कह सकते हैं आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान को कब शुरू किया गया है? तो 22 फरवरी 2021 को शुरू किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, इंद्रधनुष 3.0। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला पे बात करते हैं, हाल ही में चंडीगढ़ और हिसार के बीच में पहली हवाई टैक्सी शुरू की गई। तो किसके बीच में? चंडीगढ़ और हिसार के बीच में पहली हवाई टैक्सी शुरू की गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाल ही में गुजरात में किसानों की सुरक्षा के लिए किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है। तो गुजरात में कौन सी योजना शुरू की गई है किसानों के लिए? तो किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फरवरी में कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। कार्बन वॉच एप्लीकेशन यानी कि कार्बन फुटप्रिंट जो हम यहाँ अपने दैनिक जीवन में और उद्योगों के द्वारा और नगरीकरण के द्वारा जितने भी कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उसको मापने के लिए उसे या उसको मैटर करने के लिए उसके लिए कार्बन वॉच एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने? चंडीगढ़ ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला है हमारा, हाल ही में अजय माथुर जो भारतीय हैं वो को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक चुना गया है। तो अभी अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बन गया है जहां 60 वर्ष बाद राष्ट्रगान गाया गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पूर्वोत्तर में जो नागालैंड है वो वहाँ 60 वर्ष बाद राष्ट्रगान को गाया गया नागालैंड में। आगे चलते हैं, नागालैंड की बात है तो नागालैंड का एक खोनोमा गांव है। खोनोमा गांव है जो पहला ग्रीन विलेज बन गया है। तो खोनोमा गांव जो पहला ग्रीन विलेज बन गया है नागालैंड का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन ने के द्वारा शहरी वनों की देखरेख के लिए हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। हैदराबाद को क्या घोषित किया गया है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। किस लिए? जो शहरी वनों की देखभाल के लिए हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के लिए घोषित किया गया है। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया जा रहा है। फायर पार्क स्थापित किया जा रहा है यानी कि आपदाओं से रक्षा के लिए यह फायर पार्क स्थापित किया गया है उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में दिल्ली में कोंकणी भाषा के संरक्षण के लिए कोंकणी अकादमी की स्थापना की गई है। तो कोंकणी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली में की गई है। अब दिल्ली में ही सबसे पहले प्लाज्मा बैंक खुला था। इसके अलावा दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा स्विच दिल्ली अभियान चलाया जा रहा है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जहां ह्यूमन मिल्क बैंक खुलेगा। तो ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ खुला है? तो केरल में पहला भारत का ह्यूमन मिल्क बैंक खुला है। अगले पे चलते हैं, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने 167 देशों के लिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो जिसमें भारत की रैंकिंग 53वीं है। तो किसमें? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की कितनी रैंकिंग है? तो 53वीं रैंकिंग भारत की है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। कुल 167 देशों की सूची में भारत को 53वीं रैंक मिली है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश फरवरी 2021 की बात करें तो अंडमान और निकोबार बना। फरवरी 2021 में पहला केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त कौन बना? तो अंडमान और निकोबार बना। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए असम के सोनीपत जिले में ढेकियाजुली असोम माला कार्यक्रम राज्य की सड़क अवसंरचना का हिस्सा है। जो असोम माला प्रोग्राम है वो सड़क अवसंरचना का हिस्सा है। कहाँ शुरू किया गया? असम के सोनीपत जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को
पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। तो पराक्रम दिवस के रूप में किसके जन्म दिवस को मनाया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मनाया गया। इनकी जन्म तिथि कब होती है? तो 23 जनवरी को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस 1921 में ICS बने थे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस 1937 और 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। इसके अलावा 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया गया। अगला है, इसी उपलक्ष्य में जो जो पराक्रम दिवस मनाया गया, इसी उपलक्ष्य में हावड़ा कालका मेल जो ट्रेन है उसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म दिवस 23 जनवरी को होता है, उसी दिन पराक्रम दिवस मनाया गया और उसी दिन जो हावड़ा कालका मेल थी उसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के आलापुझा में स्थापित किया गया है। तो यानी श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो केरल के आलापुझा में है। अगले क्वेश्चन पे, भारतीय राज्य नागालैंड के खोनोमा गांव को देश का पहला हरित गांव घोषित किया गया है। अभी हमने नागालैंड की बात किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि वहां के खोनोमा गांव को हरित ग्राम घोषित किया गया है, यानी ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। इसके अलावा खोनोमा, पिछला जो क्वेश्चन था नागालैंड को कि वहाँ 60 वर्ष बाद पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो पहली बार 60 वर्ष बाद राष्ट्रगान गाया गया था तो नागालैंड में। तो नागालैंड का खोनोमा जो गांव है वो पहला ग्रीन विलेज यानी हरित गांव है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारा, 9 जनवरी 2021 को भारत में 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया जिसकी थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान, यानी इसकी थीम क्या थी? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान थी। अब इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। जो ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क 2020 को जनता को समर्पित किया गया। तो हल्द्वानी में क्या है? भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है। कहाँ है? हल्द्वानी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र का निर्माण बालासोर उड़ीसा में किया गया। तो आंधी तूफान जो अनुसंधान केंद्र है वो बालासोर उड़ीसा में इसकी स्थापना की गई। और उड़ीसा में ही अभी हमने बात किया कि जो फायर पार्क है तो उड़ीसा में ही फायर पार्क की स्थापना उड़ीसा में की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में निर्मित किया गया है। तो पहला जो केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में NTCA ने तमिलनाडु के 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दे दी है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व है। तो श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने भारत की पहली कागज रहित कैबिनेट बन गई है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बात किया कि जो उत्तर प्रदेश है वो पहला जो राज्य है वो फर्स्ट राज्य बन गया है जिसने पूर्णतः डिजिटल बजट पेश किया है। तो डिजिटल बजट उसने उत्तर प्रदेश के द्वारा पेश किया गया है और जो पूर्णतः जो कैबिनेट जो डिजिटल बन गई है वो कागज रहित डिजिटल कहाँ बनी है? तो हिमाचल प्रदेश जो है कैबिनेट वो पूर्णतः कागज रहित कैबिनेट बन गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन बन गई है? तो लखनऊ मेट्रो देश की पहले मेट्रो बन गई है जिसने पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र,
पहला राज्य बन गया है। तो महाराष्ट्र में जो जस्टिस है वो तेजी से दिलाया जाता है, वहाँ न्यायालय काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र, बड़े राज्यों में। इसके अलावा जो ये डिजिटल जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की गई? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये जारी की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2017 में आधार को, 2018 में नारी शक्ति को, 2019 में संविधान को और 2020 में आत्मनिर्भरता को अपनी हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये हमने आपको कई सालों के 2017 से लेकर 2020 तक के जितने भी शब्द घोषित किए गए हिंदी भाषा के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा, वो हमने आपको एक ही बार में सारे बता दिए। जिसमें 2017 को आधार में आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि 2017 में आधार आया, फिर उसके बाद आधार जब आ गया तो नारी शक्ति बढ़ गई, 2018 में नारी शक्ति हो गया। अब जब नारी शक्ति बढ़ेगी तो उसे संविधान में शामिल किया जाएगा। नारी शक्ति बढ़ेगी तो उसे निजता के अधिकार के तहत अधिकार मांगा जाएगा, तो संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। अब जब संविधान में शामिल हो गया है तो समझिए कि आत्मनिर्भरता आ गई है। तो आप ऐसे करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अगला है हमारा जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक नवाचार सूचकांक में 2020 में शीर्ष पर है। इसके अलावा इसके पहले हमने क्या किया? तो जस्टिस रिपोर्ट, जो जस्टिस है वो कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? तो महाराष्ट्र में जस्टिस सबसे ज़्यादा मिलता है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, हम आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारा जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष पर कौन है? तो सबसे पहले पे जापान है, दूसरे पे सिंगापुर है, तीसरे पे दक्षिण कोरिया है। और अगर हम भारत की बात करें तो 2019, 2020 और 2021 में भारत का स्थान था 2019 में 82वां था, 2020 में 84वां था और 2021 में 85वां स्थान है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको 2-3 सालों में जितने भी भारत के हेनले पासपोर्ट रैंक में स्थान आए हैं वो हमने आपको सारे बता दिए हैं। क्योंकि आप ये जो स्थान है, पोजीशन है, वो भारत का गिरता जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं 2019 में 82वां स्थान मिला था, 2020 में ये 84 हो गया, 2021 में ये 85वां स्थान हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, हाँ, गणतंत्र दिवस परेड में 2021 में उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसे पहला स्थान दिया गया था। उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान दिया गया था। तो इस झांकी में क्या था? तो इस झांकी में जो राम मंदिर है उसको दिखाया गया था। इसके अलावा जो मुनि हैं उन्हें रामायण लिखता हुआ भी दिखाया गया था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान दिया गया था। चलिए अगले पे चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की 86वीं रैंक मिली। भारत को 86वीं रैंक मिली है। इसके अलावा इसी के समकक्ष कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 86वीं ही रैंक मिली है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, आप ध्यान दीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है क्या? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, जिसमें भारत की रैंक है 86वीं। इसके अलावा जो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक है, जिसमें देखा जाता है कि कोरोना वायरस को कम करने के लिए किसका प्रदर्शन कितना अच्छा है, तो उसमें भारत को 86वीं रैंक मिली है। तो इन दोनों में 86वीं रैंक मिली है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को 7वीं रैंक मिली है। तो रिस्क इंडेक्स में भारत को 7वीं रैंक मिली है। जबकि सबसे दयनीय स्थिति यानी सबसे शीर्ष पर कौन है? तो मोजाम्बिक सबसे शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। भारत को 7वीं रैंक मिली है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं।
25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंस, सेफ, इनफॉर्म्ड। तो ये 2021 की 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और ये उसकी थीम थी। क्या है थीम? क्या है? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंस, सेफ, इनफॉर्म्ड। तो चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो महिला है, कोलेजियम ने भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी हेमा कोहली को कहाँ कहाँ किस हाई कोर्ट में नियुक्त किया है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट में हेमा कोहली को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा रख रहा है। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं कहाँ हैं? तो वो तेलंगाना हाई कोर्ट में है। तेलंगाना हाई कोर्ट की बात करें, ये हमारे देश का 25वां हाई कोर्ट है, 25वां हाई कोर्ट है। इसके अलावा तेलंगाना हमारे देश का 29वां राज्य बना था। अभी देश में कितने राज्य और तो अब देश में अभी 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूएनडीपी ने दिसंबर 2020 में मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत को कितना स्थान मिला है? तो भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आपको पता चला कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। और भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो स्थान भारत को 131वां स्थान दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 55 वर्ष के बाद पुनः चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक दोबारा शुरू हुई है, क्योंकि ये लगभग 1965 में ये बंद कर दी गई थी और अब यह पुनः शुरू की गई है। आगामी 1 अगस्त से यह रेल पुनः शुरू की जाएगी और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक कहाँ से कहाँ तक होगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच यह रेल चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए इको ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो इको ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? तो नैनीताल में इको ब्रिज का निर्माण किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारा, फरवरी 2021 में चेन्नई में देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया गया है। यानी चेन्नई में जो वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र है उसकी स्थापना की गई है। तो वेटलैंड संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि का संरक्षण। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण कौन करता है? तो रामसर कन्वेंशन से आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा रामसर कन्वेंशन कब हुआ? तो रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर स्थान से शुरू हुआ। अभी भारत में काफ़ी ज़्यादा आर्द्र भूमि संरक्षित की गई हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिसंबर 2020 में उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो लोकसभा सचिवालय का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व आईएएस उत्पल कुमार सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय संगीतकार AR रहमान को बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं कौन? AR रहमान। उन्हें बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सिलेक्टेड आपके एग्ज़ाम के लिए लिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम को आसान बनाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने गो कैबिनेट की स्थापना की है। तो गो कैबिनेट की स्थापना किसने की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा जो
काऊ हॉस्पिटल है, अगर काऊ हॉस्पिटल की बात करें तो काऊ हॉस्पिटल कहाँ है खुला है, तो काऊ हॉस्पिटल असम में खोला गया है। असम में काऊ हॉस्पिटल को खोला गया है। तो इस क्वेश्चन से ये 2 क्वेश्चन बन गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पाली में स्टेचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। यानी पाली राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है पाली, वहीं स्टेचू ऑफ पीस का जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उद्घाटन किया है। इसमें सबसे ज़्यादा कांसे का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि सबसे ज़्यादा इसमें ब्रॉन्ज का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में काबुल नदी पर शहतूत बांध बनाने का समझौता किया है। तो शहतूत बांध कहाँ बनेगा, अफगानिस्तान में। और काबुल नदी कहाँ बहती है, तो अफगानिस्तान में। काबुल नदी पर कौन सा बांध बनाया जाएगा, तो शहतूत बांध बनाया जाएगा। और शहतूत बांध किस नदी पर होगा, तो काबुल नदी पर होगा। ये सारे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एज इट इज़ अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से दिए जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये सीरीज आप पूरा अटेंड कीजिए। तो इस क्वेश्चन का, तो शहतूत बांध काबुल नदी पर अफगानिस्तान में बनाया जाएगा। किसके द्वारा, भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा ये बांध बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, भारत को 35 वर्ष बाद आईएलओ के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। तो आईएलओ के यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है किसको, 35 वर्ष बाद, लगभग 35 वर्ष बाद भारत को आईएलओ के संचालक मंडल की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान दिवस के अवसर पर आयुर्वेद शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान जामनगर गुजरात और राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर की आधारशिला रखी। यानी 2 आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना रखी, जिसमें एक है आयुर्वेद शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान जामनगर गुजरात और दूसरा है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने लोनार झील महाराष्ट्र और सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश को रामसर साइट में घोषित किया है। तो अभी हमने रामसर साइट की बात की कि 1971 से यह शुरू किया गया है, ईरान के रामसर से इसे शुरू किया गया है। तो लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। इसके अलावा सूर सरोवर झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं हम। बच्चों के लिए दुनिया की पहली टर्म लाइब्रेरी कहाँ खुली है, तो पहली टर्म लाइब्रेरी कहाँ खुली है, तो पश्चिम बंगाल में पहली टर्म लाइब्रेरी खुली है। आगे आगे देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवा देश का पहला राज्य है जो हर घर नल का जल पहुंचाने वाला राज्य बन गया है। तो गोवा जो देश का पहला राज्य है और हर घर नल जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है, कौन, वो गोवा है देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही जो हर घर नल का जल पहुंचाने वाले में से और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें तेलंगाना है, पुदुचेरी है और अंडमान और निकोबार है। और इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुके हैं किसने, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार। इसके अलावा गोवा। ये कुछ 4-5 राज्य हैं, यानी कुछ राज्य, 2 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगले पे चलते हैं। हमारा अगला है, पूर्वोत्तर का पहला राज्य जो डिब्रूगढ़ असम है बन गया है, जहां पहले गौ अस्पताल की आधारशिला रखी गई, जो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। तो गौ हॉस्पिटल कहाँ होगा, तो गौ हॉस्पिटल असम के डिब्रूगढ़ में स्थापित किया जाएगा। अगले इस पे चलते हैं। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ने यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर नामक देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल का उद्घाटन किया। कहाँ किया, और अहमदाबाद में किया। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसे आप ध्यान से पढ़िए और इसे नोट कर लीजिए। यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर नामक देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला मॉस गार्डन यानी लाइकेन पार्क नैनीताल के उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड के नैनीताल में यह मॉस गार्डन स्थापित किया गया है। तो इसे मॉस गार्डन को हम लाइकेन कहते हैं, लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो आसन वेटलैंड देहरादून में है, उसे वह उत्तराखंड का एकमात्र रामसर साइट बन गया है, जो 2020 में, अक्टूबर 2020 में रामसर के साइट में शामिल किया गया है। तो कौन है? आसन वेटलैंड। आसन वेटलैंड, अभी हमने जैसे पीछे डिस्कस किया कि लोनार झील को और सूर सरोवर झील, लोनार झील महाराष्ट्र और सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्किम की डल्ले सुरसानी, डल्ले खुरसानी यानी सुरसानी यहाँ लिखा है, तो डल्ले, तो इसे कहीं डल्ले सुरसानी कहते हैं, चाहे कहीं डल्ले खुरसानी भी कहते हैं। तो इस जो डल्ले खुरसानी है, ये तीखी मिर्च है, इसे भौगोलिक संकेतक मिला है। किस राज्य की है? तो सिक्किम की है। डल्ले सुरसानी या डल्ले खुरसानी कुछ भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से किया है। जितने भी रॉकेट या मिसाइल प्रक्षेपित किए जाते हैं वो उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से ही किए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी उपग्रह का प्रक्षेपण होता है वो लगभग कह सकते हैं कि जो उड़ीसा का APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, वहाँ से भी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। और जो जितने भी उपग्रह का प्रक्षेपण होता है वो उड़ीसा के ही क्षेत्र से होता है, जो चांदीपुर न होकर वो एक अलग लॉन्च पैड बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, गुजरात में हाल ही में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक पंचायत को जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो डिजिटल सेवा कार्यक्रम गुजरात में शुरू किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से पंचायतों को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा कार्यक्रम, सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच बोंगो सागर नामक द्विपक्षीय सैन्याभ्यास किया गया है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच ये कहा गया बोंगो सागर। अगर हम बांग्लादेश और अमेरिका की बात करें तो कैरेट नामक अभ्यास बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में किया जाता है। इसके अलावा जो वरुण अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज किए जाते हैं? तो लिखा है वहाँ है कि एक तो युद्धाभ्यास ही नाम है उसका, और एक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में गुजरात में प्रधानमंत्री ने केवड़िया से साबरमती आश्रम अहमदाबाद तक पहली सी प्लेन सेवा शुरू की है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया से लेकर साबरमती आश्रम तक अहमदाबाद की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारा, पश्चिम बंगाल में देश के पहले टायर पार्क की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी जितने भी वेस्ट जो अपशिष्ट हैं उन सब का एक ऐसा पार्क बनाया जा रहा है जिसमें प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उन सब का यूज़ करके प्रदर्शनी बनाई जाएगी। अगले क्वेश्चन है, दिल्ली हवाई अड्डा देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है जहां प्राइवेट टर्मिनल शुरू किया गया है। यानी प्राइवेट टर्मिनल यहाँ शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो अडानी ग्रुप के द्वारा दिल्ली हवाई अड्डा पहला जो बन गया है हवाई अड्डा जहाँ प्राइवेट टर्मिनल शुरू किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया, जिसमें भारत को कौन सी रैंक मिली? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को 48वीं रैंक मिली है। अब भारत में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमने पीछे बात किया तो सबसे शीर्ष पर कौन है? तो कर्नाटक सबसे शीर्ष पर है।
कर्नाटक को फर्स्ट पोजीशन मिला है। इसके अलावा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो भारत में जारी की गई उसमें कौन शीर्ष पर है, तो महाराष्ट्र उसमें शीर्ष पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉस्मोस के द्वारा फरवरी 2021 में आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट यानी आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिक एम को लॉन्च किया गया है। यानी कि आर्कटिक को ध्यान में रखते हुए उसकी निगरानी और उसकी सुरक्षा के प्रबंध को देखते हुए आर्कटिक एम नामक जो सैटेलाइट है उसे किसने लॉन्च किया है, तो रूसी एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले पे चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिस हाल ही में एचपी द्वारा पहली आईटी कंपनी बन गई है जिसने समुद्री प्लास्टिक अवशिष्ट के साथ व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है। यानी कि एचपी ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसने समुद्री प्लास्टिक का यूज करके एक कंप्यूटर को क्रिएट किया है, एक कंप्यूटर को बनाया है एचपी ने। तो ये पहली कंपनी ऐसी बन गई है, पहली आईटी कंपनी बन गई जिसने समुद्री अपशिष्ट का प्रयोग करके एक नया कंप्यूटर बनाया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जो आपको हम ला कर दे रहे हैं, जिसमें हम 6 महीने के करंट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम इसका एक पार्ट फर्स्ट है जिसमें आपको लगभग 65 क्वेश्चन कराए गए। ये इतनी तेज़ी से कराए गए हैं जो आपका समय कम लेते हुए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज जो मिल रहा है आपको वो ज़्यादा आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम के लिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको मैं फिर बोलता हूँ, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प ले सकें। तो ये था दोस्तों हमारा पहला वीडियो। दोस्तों आपको इस वीडियो कैसे लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।